I am Savita Prasad, online Gyan Niketan online class, and today I am teaching speed and velocity for class 9th. Children, in previous class we study about the distance and displacement. So in this class we want to explain about the speed and velocity. Speed is the scalar quantity and velocity is the vector quantity. Already in previous class I explained about the scalar and vector. So now in this class I want to say speed and velocity, how you differ speed and velocity. In previous class also I gave the example that when we consider as a Patna to Delhi is the straight line route, and we boarding on the train and covering the distance in straight line, and in that case if 1200 kilometer is the distance, let suppose कि आपने संपूर्ण क्रांति में बैठा है और संपूर्ण क्रांति यहाँ से 1200 किलोमीटर 12 घंटा में पूरा कर रही है। ध्यान से सुनिए, 12 घंटा यानी 12 आवर में हम लोगों को संपूर्ण कहानी पटना से दिल्ली ले जा रही है 12 आवर में और 1200 किलोमीटर सपोज किया गया ये। तो बताइए स्पीड क्या होगा? स्पीड बराबर क्या होगा? स्पीड हो जाएगा 1200 बाई 12 आवर यानी 100 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी क्या होगा भाई? तो वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, तुम लोग बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। सो वेलोसिटी ऑल्सो 1200 बाई 12 दैट इज 100 किलोमीटर फ्रॉम, इसमें ध्यान देना है, इसमें शो करना है हमें कि हमारा डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन के साथ है, यानी पटना टू दिल्ली। वेलोसिटी इज 1200 किलोमीटर पर आवर पटना टू दिल्ली। ये आपको मैंने एक आपका तगमा उसमें लगाना पड़ेगा। स्पीड में 1200 बाई 12 100 किलोमीटर पर आवर संपूर्ण क्रांति की स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 1200 बाई 12 यानी कि 100 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू दिल्ली है, ऐसा करके बोलना पड़ेगा। ये स्पीड विथ डायरेक्शन, वेलोसिटी विथ डायरेक्शन होता है। अब बच्चों मान लीजिए कि वो 900 किलोमीटर वापस, मान लीजिए सपोज कीजिए, हमें पता नहीं है एक्चुअल डिस्टेंस, तो मान लीजिए कि मुगल सराय 900 किलोमीटर है, तो आप पटना टू दिल्ली गए, पटना से दिल्ली गए, आपका ये 1200 किलोमीटर था। अब पटना से दिल्ली से यहाँ पे आए मुगल सराय 900 किलोमीटर और आपने 9 आवर में इसको पूरा किया, तो हमारा टोटल स्पीड क्या हो जाएगा? अब नेक्स्ट स्पीड क्या हो जाएगा? 12 प्लस 900 यानी कि 2100 और आवर भी हो जाएगा 21, तो इसका स्पीड क्या हो गया? 100 किलोमीटर। लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? देखिए प्लस 1200 माइनस 900, 1200 प्लस, अब चूंकि विद डायरेक्शन होता है 900 दैट इज इक्वल टू 300 और टाइम टोटल कितना ले गया? 21। सो हम लोग का क्या हो जाएगा? 100 बाई 7 किलोमीटर पर आवर। मैंने सेम व्हीकल है, सेम स्पीड से जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है? वेलोसिटी हमारा क्या हो जा रहा है? 100 बाई 7 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। और इसी को हम लोग अब पहुंचा देते हैं पटना। जब पटना पहुंच गया यानी कि अब पटना भी पहुंच गया, यानी 1200, तो 12 घंटे में मान लीजिए आ गया, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? अब जरा से देखिए, स्पीड हो जाएगा 2400 बाई 24 100 किलोमीटर पर आवर, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। लेकिन अब जरा से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1200 प्लस अब माइनस 1200, अब क्या हो गया आपका 0/24 यानी 0 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सेम व्हीकल की स्पीड हमको कह रहा है कि 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वेलोसिटी क्या कर रहा है कि 0 हो गया। तो आप देख रहे हो कि एक ही व्हीकल जो एक ही स्पीड से मूव कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है।
सिग्नल नहीं मिला तो 100 किलोमीटर आगे बढ़ाकर सिग्नल मिला, यहाँ पे से 100 किलोमीटर और बढ़ा दिए, 1 घंटा के बाद ये 100 किलोमीटर पर उसको सिग्नल मिला तो ये घंटा। तो अब जरा सा देखें कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 1200 प्लस 1300 यानी कि स्पीड हो जाएगा 25 दैट इज 100 किलोमीटर। लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा जैसा देखिए -4 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं कि एक ही व्हीकल सेम स्पीड से पूरा पटना से दिल्ली गया, दिल्ली से पटना आया और फिर वापस भी चला गया, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या हो गया, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जब स्पीड और वेलोसिटी सेम था उसी समय मैक्सिमम वेलोसिटी रहा, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट भी रहा है, जीरो भी हो जा रहा है और माइनस भी हो जा रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अब है वेलोसिटी के बाद तुम लोग स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब एक्सीलरेशन हम तुम लोग को डिफाइन कर देते हैं। एक्सीलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है आफ्टर टाइम t तो एक्सीलरेशन इक्वल टू a v माइनस u बाई t होता है। और ये आपका चेंज इन वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड निगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन जो होगा वो आपका इंक्रीज इन वेलोसिटी के केस में होगा और निगेटिव एक्सीलरेशन जिसको रिटार्डेशन कहता है डिक्रीज इन वेलोसिटी में होता है। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करता है और एक्सीलरेटर दबाते हो तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो आई थिंक एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो देन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास। चिल्ड्रन थैंक्स। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मोशन फार्मूला